साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का जो प्रसंग है वो है, क्या गुरु, क्या वो ईश्वर आज भी सुनता है? आज भी रक्षा करता है वो ईश्वर? आज भी मदद करता है? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि इसमें आज पता लगेगा कि क्या वो ईश्वर है, वो खुदा आज भी सुनता है। तो मेरी ये बेनती है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। तो शुरू करते हैं। अगर किसी सिख के या किसी भी भक्ति करने वाले के मन में एक बात आ जाए कि क्या खुदा आज भी सुनता है, अगर किसी के मन में आ जाए, पापों से भरा हुआ मन है, पापों से, इतनी जल्दी एतबार नहीं करता, पापों से भरा हुआ, कि परत जमी पड़ी है, परत, पाप से परत जमी हुई है, इतनी जल्दी एतबार नहीं करता। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी से पूछते हैं, क्या गुरु आज भी सुनता है? धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आगे भी सच होगी ये वाणी। क्या कहते हैं महाराज? हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रख दाया राम राजे। हरणा कस दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। गुरबाणी कहती है, जब भी, जिस भी समय, पीछे भी जरूरत पड़ी, अब भी और आगे भी, एक भक्ति करने वाले को जब भी जरूरत पड़ेगी भगवान की, वो हमेशा मदद करने आएगा। क्योंकि करता आया है, करता आया का मतलब करता ही रहेगा। भगत प्रहलाद की रखी, भगत प्रहलाद। एक सच्ची घटना, सच्ची, अभी की, रिसेंटली सन 1978-77 की घटना। एक दुबई में एक पोर्ट बन रहा था, पोर्ट जहां पे जहाज उतरने थे, उस वहां पे एक पोर्ट बनाया जा रहा था दुबई में, पानी के जहाज उतरने थे। 7,000 बंदा, 7,000 वर्कर, और बोल के लाएगा कि पैसे अच्छे मिलेंगे भाई, और पैसे अच्छे मिल भी रहे थे। 7,000 बंदा, पैसे अच्छे मिल रहे थे। कैंटीन, वहां पे एक मेस थी, मेस, वहां पे उनको खाना खाना था, और इन्होंने वादा करा था, काम को जल्दी करना था, तो 2 घंटे का ओवर टाइम लगाते थे। 2 घंटे का ओवर टाइम कहते थे, 2 घंटे का आप ओवर टाइम करो और 2 घंटे हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। 2 घंटे का ओवर टाइम। ये घटना एक सिख, प्यार वाला सिख सुना रहा है संगत के आगे, रो रो के। सच्ची घटना जिसके साथ बीती है वो बता रहा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना, आज बहुत अच्छी सीख मिलेगी इस वीडियो में। क्या कहता है सिख? ये जो 7,000 में से, वर्कर में से, वहां पे 1700 सिख जो थे, 1700 सरदार जी जो थे वहां पे, उन्होंने प्लान बनाया और धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वहां पे प्रकाश किया। कहां पे? जैबल अली। जैबल अली जगह का नाम है, जहां पे आज बहुत बड़ा
गुरु नानक दरबार वहां पे जो बना हुआ है दुबई में, गुरुद्वारा, एक ही गुरुद्वारा है मेरे ख्याल से। जब ये सिख वहां पे गया तो ये सारे बेनती की, ये सारे सिख इकट्ठे इनके आगे आए, इनके सामने, और बेनती करी कि आप पढ़े लिखे हो, गुरबाणी का भी आपको काफी ज्ञान है, आप सेवा संभालो, आप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की सेवा संभालो। आपका मंथली का जो भी पैकेज होगा आप हमें बता दो, हम आपस में शेयर करके आपको मंथली पैकेज बांध देंगे। आपकी मंथली का जो इनकम होती है ना, इनकम टैक्स में हम बांध देंगे, आप सेवा करो खाली। गुरसिख कहता है भाई, एक तो मैं इंटरनेशनल जगह पे मुसलमानों के देश में मेरे बहुत बड़े भाग जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सेवा करने का मौका मिला, मुझे मौका मिला। मुझे दिहाड़ी नहीं चाहिए, यही बहुत बड़ी बात है कि मुझे सेवा मिल गई, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हम यही तो करते रहे हैं। मेरे बड़े भाग, मैं सेवा कोशिश करूंगा संभालने की। महाराज निभवा ले, सेवा इन्होंने संभाल ली। अब होता क्या था, जब ये मैस में खाना खाते थे, मैस में वहां पे जो ये 2 घंटे का ओवर टाइम लगाते थे, 2 घंटे वो एक्स्ट्रा 4 घंटे का ओवर टाइम, वो पैसा हमको ज्यादातर खाने में ही खर्च हो जाता था, खाने के अंदर ही लगी। खाना ही इतना महंगा बनाते, कई सिख ऐतराज भी करते थे क्योंकि वहां पे मांस भी बनता था। जो एक्चुअली में नहीं खाता तो ऐतराज तो करेगा ही। और बहाना ये था कि वैसे वहां पे काफी खाना महंगा लगाते थे, तो खाना उनको पैसा बच नहीं पाता था। उन्होंने सोचा कि प्लान बनाया, भाई पैसा बच ही नहीं रहा, क्यों ना हम कोशिश करके बाहर ही खा ले हम लोग, खाने को पैसा भी बच जाएगा और हमें। तो इन्होंने एक बहाना बना लिया। क्या बहाना बनाया? धर्म इशू बना लिया, धर्म का। इन सिखों ने धर्म का इशू बना लिया कि भाई हम मुसलमानों के हाथ का नहीं खाएंगे। इन्होंने धर्म का इशू बना लिया, क्योंकि यहाँ पे मांस पकता है, हम नहीं खाएंगे भाई, हमारे गुरु ने मना किया। 1-2 दिन ऐसा ही हुआ, तीसरे चौथे दिन उन्होंने स्ट्राइक, हड़ताल कर दी। हड़ताल जब हड़ताल करी तो वहां के राजा, उस समय का उनका नाम आया है अलफदीन। अलफदीन उस समय का राजा हुआ करता था। वो अलफदीन जब उसके पास बात पहुंची, काम को खींच के जल्दी देना था और सबने स्ट्राइक मार दी है, क्या किया जाए? उसने वहां से एक पैगाम भेजा कि भाई वहां पे सबको बोलो, सिखों को, अपने यहाँ जो आपके यहाँ पे पढ़ा लिखा बंदा हो, पढ़ा लिखा एजुकेटेड, वो आके मेरे से बात करे कि हुआ क्या है, इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि काम चालू करवाना है हमें। फिर ये सारे सिख इकट्ठे इस सिख के पास आए, जो ये कथा जो है अपनी बीती हुई, हड बीती हुई, जिसके संग घटना घटी है वो सुना रहा है, उसके पास दोबारा है। पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की सेवा के लिए, दूसरी बार आप पढ़े लिखे हो, आप जाओ राजा से बात करो, उसको समझाओ। इनको, ये जो सिख है, इनको ये नहीं पता था कि इन्होंने वहां पे धर्म इशू उठा लिया कि हम मुसलमान का हाथ का नहीं खाएंगे, नहीं खाते हैं। इनको ये बात पता नहीं। मुसलमान देश, मुसलमान राजा और उन्हीं के खिलाफ बात करनी है। अब अरब देश, अरबी राजा और उन्हीं के खिलाफ बात करनी है। इनको पता नहीं, बाद में जब पता लगा तो थोड़ा सा हो जाता है जैसे बंदा नर्वस कि उन्हीं के अगेंस्ट कैसे बात करूंगा। अगले दिन राजा की गाड़ी अरेंज हो गई।
मीटिंग के लिए। लगभग 1:30 बजे करीब गाड़ी आई और सिख को लेके चली गई मीटिंग के लिए। सिख कहता है पहला दिन समझाने में लग गया मुझे, दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत गया, नहीं राजा को समझ में आया। तीसरा दिन कहता है मेरी बहस हो गई राजा से, मेरी राजा से बहस हो गई और मैंने कह दिया भाई हम नहीं खा सकते, हम अमृतधारी हैं, हमें मांस नहीं खाना है, और जहां मांस बनता है वहां पे भी नहीं खाना है, हम नहीं खाएंगे, हम अलग ही खाएंगे। बहस हो गई राजा ने। सारे जानते हो अरबी देश में उनका एक अपना ही कानून होता है, सबका अपना अपना कानून है, इंडिया का अलग, अमेरिका का अलग, अरबी देशों का अपना अलग कानून। ना कोई वकील, ना ही दलील, ना ही कोई अपील। काजी साथ में होते हैं, उन्होंने कोई सजा सुनाई भी तो राजा ने उठा के जेल में डाल दिया। कैसी जेल में डाला? उस जेल का नाम आया सतवा जेल। सतवा ऐसी जगह डाल दिया, चारों तरफ मैदान, बीच में एक छोटा सा कमरा, उस जगह उस सिख को डाल दिया। किस लिए डाला था? राजा कहता है मंत्री से देखना बड़ा गुरु गुरु कर रहा है, कहता है मांस नहीं खाते, देखते हैं इसको और इसके गुरु को भी। इस बेस पे राजा ने जेल में डाला। देखते हैं इसको और इसके गुरु को भी देखेंगे आज, देखते हैं कब तक नहीं खाएगा। भूख अच्छों को ठीक कर देती है, ये क्या है? ऐसी जगह डाल दिया। देखो अब ये सिख क्या कहता है, इसकी अरदास, रखेया करो गुसाई मेरे, रखेया करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा मैं नाम तेरा तार, मैं नाम तेरा तार। ये सिख की अरदास, रखिया करो गुसाई मेरे। क्या कहता है सिख? इस सिख को 13 बाणियां कंठ, 13 बाणियां याद थी। मुसलमानों में आयत कह लो, हिंदू में गीता में श्लोक और रामायण में अध्याय। इस सिख को हमारे में सिखों में कहते हैं बाणी। इस सिख को 13 बाणियां कंठ, 5 बाणियों के अलावा 13 बाणियां कंठ। अब ये सिख एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ इसके यहाँ पे, बस खाली जेल में, और जेल में अकेला, चारों तरफ मैदान। कहता है मैंने सोना काम कर दिया और मेरे को जो 13 बाणियां कंठ थी, याद थी, इसको बार बार दोहराया मैंने, बार बार पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, बार बार पढ़ता गया पढ़ता गया। और जो इसके लिए खाने की थाली आती थी उसके अंदर मांस डाल के, मांस खाने में मांस को पूरी तरह मिला के देते थे, पूरी तरह, ताकि ये ना हो कि हल्की तरी इधर डाल दी, चावल इधर डाल दिया, खाली चावल ना खा ले, मिला के देते थे इसको, सिख को। इस सिख को जब मिला के दिया तो ये नहीं खाता था, ये खाता ही नहीं था। 13 बाणियां इसको कंठ याद करते करते तो डेली बाणी, रोज बार बार बाणी पढ़े, डेली बाणी पढ़े, बार बार। 6 दिन हो गए सिख को, 6ठा दिन, 6 दिन, 6 रात 6 दिन। अब 6ठे दिन ही पहले ही इसको फिर
मांस की थाली डाल के उसने मंत्री, इसका जो मंत्री होता था राजा का, डेली चलाता था, कहता था भाई खा ले सरदार, खा ले, ये नहीं खाएगा तो जहर के लड्डू खाने पड़ेंगे, मर जाएगा तू ऐसी, खा ले, मांस तो तुझे खाना ही पड़ेगा। सिख ने मना कर दिया। ये सिख कहता है कि मेरे पास 2 टाइम काढ़ा आता था, काढ़ा, काढ़ा कहते हैं काली चाय को, 2 टाइम काली चाय आती थी मेरे पास, उसको ही पीता था मैं सुबह शाम, बाकी खाना मैंने नहीं खाया। और कमाल की बात यह है, सोना कम कर दिया, वाणी को रोज रोज नितनेम मैंने अपना बढ़ा दिया, कहता है सिख, मैंने अपना नितनेम बढ़ा दिया। भूख लगे ना, और नितनेम मेरा जितनी भी वाणी आती बार बार रिपीट पढ़ता गया, उसको पढ़ता रहता था। हुआ क्या, शाम को रहरास साहिब करी, अरदास करी मालिक के आगे। जब अरदास करके हटा, एकदम से जो 6 दिन की भूख थी ना, 6 दिन की भूख एकदम सताने लगी, सारी की सारी इकट्ठी होगी इसको सताने लगी एकदम से। अब ये भूख से तड़पे, सोच में पड़ गया एकदम से, 6 दिन से मुझे भूख लगी नहीं, एकदम से क्या हो गया। 2 घंटे ये अपने मुंह से कहता है सिख, 2 घंटे भूख से तड़पता रहा। तड़पने के बाद भगवान को इसने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कोसना, कहता मैंने पता नहीं क्या क्या बोला, कुछ बातें मेरे को याद है, बाकी कुछ बातें मैंने कुछ ऐसी बोली जो मुझे याद भी नहीं है। भूख लगी तो कहता है हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैंने सुना था, मैंने वेद पुराण पढ़े हैं कि उस अपने भक्तों के लिए ऊपर से थाली आती है, भोजन की थाली ऊपर से आती है, और मेरे लिए क्या आ रहा है, ये विष्टा, ये मांस खाऊं, ये मांस विष्टा खाऊं मैं, क्या आ रहा है मेरे लिए। सिख कहता है मुझे तो लगता है लोग तुझे ऐसे ही पूजे जा रहे हैं, तू सही में कब का मर चुका है, तुझे लोग ऐसे ही मानते जा रहे हैं, तू मर चुका है। ये इस सिख के बोल, और भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन संगत के सामने ये एक्सप्लेनेशन हो रही है, सारी संगत के सामने बता रहे हैं ये सिख कैसे ऐसा मेरे साथ हुआ। जब मैं गाली दे के, अपनी मन की भड़ास दे के जब मैं बैठा, तो एकदम से मेरे जेल के अंदर धुआं हो गया पूरा, और जैसे कड़ा प्रसाद के लिए चाशनी डालते हम लोग, उसकी खुशबू आने लगी, एकदम से खुशबू आने लगी, पूरा कमरा धुएं से भर गया, और एक आवाज आई। इस सिख की भावना है कि वो गुरु गोविंद सिंह महाराज की आवाज थी, गुरु गोविंद सिंह महाराज। सिख कहता है मेरे को आवाज आई, सांस ले, नाम लेके मेरा, कहता 2 सांस ले, ऐसे करके इसी कहता मैंने इस प्रकार से 2 सांस ली। जब सांस ली तो सिख कहता है कि ऐसा लगा 2 शेर कड़ा प्रसाद खा गया हूं मैं, मेरी भूख जो तड़प रहा था मैं भूख से, वो सारी एकदम बंद हो गई। दूसरी आवाज आई गुरु गोविंद सिंह महाराज, दूसरी आवाज, कहता बुला, जा राजा को बुला और बोल कि तेरा गुरु आया है, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, जा आवाज दे। जब इतनी आवाज दी, इन्हें मंत्री उसको, जेलर जो था वहां पे, उसको बुलाया, क्या भाई आ देख मेरा गुरु आ गया है, आ मेरा गुरु आ गया, जो करना है वो करके दिखलाओ, अब देखते हैं क्यों क्या कर सकते हो तुम मेरा। वो जब जेलर आया, इसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में पता नहीं अजीब सी रोशनी, देख के डर गया, देख के डर गया, भाग गया राजा के पास। राजा के पास जब गया, सारी घटना सुनाई राजा को, ऐसे ऐसे ऐसे, वो सिख अलग ही लग रहा है, बिल्कुल एकदम रोशनी, एकदम प्रकाश, उसको देख के डर लगता है मुझे। जब राजा को इतनी बात सुनाई तो
दूसरे दिन मुड़ के नहीं आया। दूसरे दिन एक सिख अपॉइंट कर दिया जो 3 टाइम इसको खाना दे रहा था, सिख कोई जो डेली बना के इसको खाना बना के दे के जाता था। अगले ही दिन राजा ने इसको इंडिया भेजने का फैसला कर लिया कि भाई इसको इंडिया भेजो, ये तो मुसीबत है हमारे लिए, बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। 12 गाड़ियां, 6 पीछे 6 आगे, साथ में एयरपोर्ट तक गई। सिख कहता है ये पता नहीं क्या दिखाया गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, मेरे लिए एक सिख अपॉइंट कर दिया जो मुझे डेली खाना बना के देता था। उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या बनाया, मेरे को अपॉइंट करा, एयरपोर्ट तक छोड़ के आए। जब एयरपोर्ट में प्लेन के अंदर मैं बैठा था, वो जो जेलर था वो मेरे बगल में बैठा। उसको मैंने बोला, इसी कहता है, उसको मैंने बोला कि भाई आप जाओ, अब तो मैं बैठ गया हूँ। बोला नहीं, राजा ने बोला इंडिया तक छोड़ के जाना है, इंडिया तक छोड़ के आना है इसको, पहले मत आइए। इंडिया तक जाऊंगा तो ये छोड़ के फिर मैं आऊंगा वापस दूसरी प्लेन से। ये सिख, इस सिख ने सारी घटना संगत के सामने जब इंडिया पहुंचा, विनती करी मालिक के आगे, ऐसे ऐसे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इसकी हेल्प करी। और आज भी करता है वो खुदा, वो ईश्वर जो सिर्फ नाम जपता है। क्या नाम जपता है? वाहेगुरु राम राम कर लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, या वाहेगुरु वाहेगुरु, बात एक ही है, बात एक ही है। आज के लिए इतना ही। खुदा पे भरोसा ही खुदा के दर्शन है, उस ईश्वर पे भरोसा ही ईश्वर के दर्शन है। सो राम पर भरोसा ही राम के दर्शन है, और कोई दर्शन नहीं है। इतनी बेनती परवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा।